वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की 241 नंबर क्लास है और 241 नंबर क्लास में हम चर्चा करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट रीट एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम हो राजस्थान का, रोज 50 क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज उपलब्ध हो रहे हैं। आज का फिर टॉपिक है संत संप्रदाय। कल संत संप्रदाय से 50 क्वेश्चन थे और आज के भी 50 क्वेश्चन है, तो टोटल 2 दिनों में 100 क्वेश्चन हो जाएंगे पूरा क्लियर। और कल मैंने पूरी डिटेल से आपको संत संप्रदाय के बारे में बता दिया। आज सिर्फ क्वेश्चन और आंसर करेंगे। और कल का टॉपिक जो होगा वो राजस्थान के त्योहार। कौन सा टॉपिक है? राजस्थान के त्योहारों से संबंधित हम चर्चा करेंगे। तो सारे विद्यार्थी जिसने ऐप पे टेस्ट ले रखा है वो ध्यान रखें, जो टॉपिक आपको दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ें। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। राजस्थान के संत संप्रदाय 241 नंबर क्लास, राजस्थान जी के हमारे सवाल आपके जवाब की। तो सेशन को एक बार जरूर तहे दिल से शेयर जरूर करना वीडियो को, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे कि आप हमारे साथ प्यार स्नेह और सपोर्ट बनाए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, संत जाम्बोजी का जन्म स्थल कौन से जिले में है? क्योंकि आज आपको डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, कल मैंने पूरी डिटेल आपको 240 नंबर क्लास में बता दी। जिसने देखा है सिर्फ आज क्वेश्चन। संत जाम्बोजी का जन्म स्थान है पीपासर नागौर, और पीपासर नागौर में इनका भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, जिस दिन हम कृष्ण जन्माष्टमी बनाते हैं, उसी दिन संत जाम्बोजी का जन्म हुआ था। तो इनको अच्छे तरीके से याद रखना। लोधीपुर में ये भ्रमण करने गए थे, लालासर में निर्वाण प्राप्त हुआ था, मुकाम में इनकी समाधि है। मीरा ने अपना अंतिम समय कहां बिताया था? कल पूरी डिटेल मैंने आपको बताई थी। मीरा ने अपना अंतिम समय द्वारिका नहीं होता है, वैसे द्वारका होता है, द्वारका गुजरात के अंदर अंतिम समय बिताया था। उससे पहले कई बार ऑप्शन में द्वारका नहीं आता है तो उत्तर वृंदावन होगा, ठीक है। वृंदावन में बिताया, फिर द्वारका में लास्ट जाके भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। तो मीरा 1498 में राठौड़ वंश में कुर्की पाली में इनका जन्म हुआ था। किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य देव मानते हैं? कल मैंने आपको बताया था, क्योंकि कल जो क्वेश्चन मैंने तथ्य के साथ बताए थे वो आज वो सीधे आ जाते हैं। किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य देव मानते हैं? पीपाजी। संत पीपाजी कहते हैं कि अगर हमें जीवन में सफलता प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो भक्ति करो। और ये रामानंद जी के शिष्य थे। दर्जी समुदाय ने आराध्य देव मानते हैं। इनकी छतरी कहां पे बनी हुई है? गागरोन दुर्ग में इनका मुख्य मंदिर, समदड़ी बाड़मेर में जहां चैत्र पूर्णिमा को मेला लगता है, और इनकी गुफा टोडा रायसिंह टोडा भी टोंक में। ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। हमारी बाजार में बुक उपलब्ध हो चुकी है राजस्थान करंट अफेयर्स की। अक्टूबर 2021 से अगस्त 2022 का डाटा है। जिस भी विद्यार्थी ने अब तक हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की, बड़ी खासियत क्वेश्चन आंसर फैक्ट और पुष्ट डोज के साथ ये बुक तैयार है, तो आप अच्छे तरीके से पढ़ें। और जहां भी आपको ये बुक नहीं मिल रही है जिस स्टोर पे, तो आप उसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर हमें ये बुक मंगवा के जरूर दीजिए, बहुत ही शानदार बुक है। ऑनलाइन मंगाओगे तो 100 रुपए वैसे चार्जेस पड़ेगा, ऊपर से घर बैठे मिलेगी तो 40-50 रुपए ऑनलाइन आपका वो चार्ज लगेगा। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफलता निश्चित मिलेगी। आपको एक और सूचना देता हूं, रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, बड़ी शानदार तरीके की, आप ऐप में जरूर खरीदें। राजस्थान जीके टेस्ट, ये जो 9 बजे आपको सॉल्यूशन क्लास मिलती है, इसका 7 बजे आपको टेस्ट मिलता है। तो बहुत सारे लगभग 600 प्लस विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़े और इसका फायदा उठाएं। 50 रुपए चार्ज पहले महीने होता है, दूसरे महीने इसका 40 हो जाएगा, तीसरे महीने 20, और फिर 30, 20, 10 और एक दिन आपको फ्री मिल जाएगी लास्ट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है। फर्स्ट ग्रेड के लिए हमारी करंट अफेयर्स की क्लास है, कल तक उनकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो ये अपनी तरफ से अच्छे तरीके से पढ़ना। राजस्थान में नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र, अब मैंने कल आपको बताया था ना कि एक होता है शैव धर्म और एक होता है वैष्णव धर्म। शैव धर्म के अंदर अलग अलग है। शैव धर्म में एक नाथ संप्रदाय है, एक लकुलिक संप्रदाय है और एक कापालिक संप्रदाय है, मैंने बताया था। तो नाथ संप्रदाय के अपने राजस्थान में एक तो सिरे मंदिर जालोर के अंदर शाखा है जो जालंधर नाथ वाले है, एक राता डोंगा पुष्कर में है जो बैरागी पंथ है, और एक महामंदिर जोधपुर में जो पाव पंथ है। ये तीनों पेपर में पूछे जाते हैं, 1, 2, तीनों ही नाथ संप्रदाय के केंद्र है। पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक मैंने अभी बताया आपको, पाशुपत कह दो या लकुलिस संप्रदाय कह दो, लकुलिस इसके प्रवर्तक थे। और एकलिंगनाथ जी का मंदिर आपने नागदा उदयपुर में सुना होगा, बप्पा रावल ने बनाया था, वो पाशुपत या लकुलिस संप्रदाय से संबंधित है। कई बार पेपर में आ चुका है कि राजस्थान में लकुलिस या पाशुपत संप्रदाय से संबंधित मंदिर कौन सा है, तो कौन सा? एकलिंगनाथ जी का मंदिर। अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया था। अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किसने किया था? विठलनाथ जी। किसने? विठलनाथ जी ने अष्टछाप कवि मंडली का संगठन बनाया था एक।
निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? जो चीज मैंने आपको कल नहीं दी उससे एक्स्ट्रा ये चीज है। 100% आपके संत संप्रदाय के एकदम क्लियर हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, यहां से क्वेश्चन कोई एग्जाम देख लो। और अभी खुशखबरी और सीईटी स्टार्ट हो चुका है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसकी फॉर्म वगैरह तारीखें सब आ चुकी है। सिलेबस भारी भरकम सिलेबस आपने देखा होगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, जितना बड़ा सिलेबस, जितना कठिन काम होगा, उतना ही काम करने में नजारा, इंटरेस्ट आएंगे, और इंटरेस्ट जिस काम में आ गया सफलता मिलेगी। तो ये मत सोचना कि अब सीएटी आ गया, क्योंकि मैंने देखे हैं लोगों ने स्टेटस लगा रखे हैं, ग्रुपों में डाल रखे हैं, और अफवाह इतनी फैला रखेगी इतना बड़ा सिलेबस, ये बड़ा। देखो, इतनी बड़ी जनसंख्या में इतना बड़ा सिलेबस कुछ नहीं है, और जो तैयारी करता है उसके लिए ये बातें कुछ नहीं है। इसमें कुछ भर्तियां हैं जो फिक्स कर रखी है, ये भी स्नातक स्तर पर घोषित हुआ है। तो ये आपको ये दर्शाता है सीएटी कि आपको पूरे साल पढ़ना है। इसलिए एक भर्ती आई छोड़ दिया। अब जैसे एसआई के हैं, पटवारी के हैं, भर्ती आई छोड़ दी, जब भर्ती आएगी फिर करेंगे। ये सीएटी बाकी लेवल पर और बीए लेवल पर यानी स्नातक स्तर पर हर साल आएगी, और मेरिट बेस पे पूरी डिटेल में लगभग आपको बता चुका हूं, फिर भी और चर्चा करेंगे कभी इसके बारे में। तो हंस संप्रदाय से संबंध किस संप्रदाय का है? तो हंस संप्रदाय कहते हैं निम्बारक संप्रदाय को, जिसका प्रवर्तक थे निम्बारकाचार्य, निम्बारक शर्मा। अपने राजस्थान में पीठ पूछे तो सलेमाबाद, रूपनगढ़ नदी के किनारे, अजमेर में। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के संत पीपा जी। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में अजमेर आए थे? बहुत ही शानदार है। और कॉलेज लेक्चरर के जो विद्यार्थी है ना, कॉलेज व्याख्याता, उसके अंदर ये टॉपिक स्पेशल जुड़ा हुआ है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मीराबाई, इन पे स्पेशल है। तो पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में अजमेर आए थे, और मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। ध्यान, लालनाथ जी, चोखनाथ जी, स्वाईदास जी संत किस संप्रदाय से? फिक्स प्रश्न पेपर में आते जाते हैं। तो ये है लालनाथ जी, चोखनाथ जी और स्वाईदास जी, ये है जसनाथी संप्रदाय की। जसनाथी, कतरियासर, बीकानेर, छत्तीस नियम, अग्नि नृत्य, ऐसे याद रखना। मुगल सम्राट अकबर जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया वे थे? तो आपको मैंने कल बताया था कि 30 वर्ष के बाद, 30 वर्ष की आयु में भारत, संपूर्ण भारत की यात्रा करके दादू दयाल जी सांबर आते हैं, उसके बाद आमेर जाते हैं, और फिर अकबर से फतेहपुर सीकरी में मुलाकात करते हैं। बखना जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी नामक संतों का संबंध निम्न में से किस संप्रदाय से? देखो, जसनाथी संप्रदाय और दादू संप्रदाय, दोनों संप्रदायों के जो मुख्य संत हैं उनको जरूर याद रखना, क्योंकि दादू दयाल के 152 शिष्य थे, उनमें से 52 मुख्य स्तंभ कहलाते थे, आधार स्तंभ, जिन्होंने सबसे ज्यादा दादू पंथ को आगे बढ़ाया था। उसमें बखना जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी, इसके अलावा गरीबदास जी, मिशिकन दास जी, रज्जब जी और सुंदरदास जी, ऐसे कुछ संत महात्मा। राजस्थान के वे प्रसिद्ध संत जिन्होंने यह लिखा कि ईश्वर नित्य है, सर्वोपरि है, मनुष्य वासनाओं का दास है। और ये आज के समय में ये बात अगर कोई सोच ले कि ईश्वर नित्य है, सर्वोपरि है, मनुष्य वासनाओं का दास है, ये संत रैदास जी, संत रैदास जी ने कहा था। दादू पंथ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? और फिर आपको फिर पता लग गया होगा कल का टॉपिक कौन सा है, राजस्थान के त्योहार। दादू पंथ के बारे में, दादू पंथ की प्रमुख पीठ नरेना जयपुर में है, बिल्कुल जानते हैं। दादू पंथी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, बिल्कुल बात सही है, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते, निर्गुण संप्रदाय के हैं। दादू पंथी मृतकों के शव को जलाने में विश्वास करते हैं, बिल्कुल करते हैं, जलाने में विश्वास नहीं करते, बल्कि अपना जो शव है वो छोड़ देते हैं, जंगलों में छोड़ देते हैं पशु पक्षियों के खाने के लिए, तो जलाते नहीं है, ये सत्य नहीं है। खाकी दादू पंथ की एक शाखा बिल्कुल सही है। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? कल मैंने आपको बताया था, जब गौड़ीय संप्रदाय में आपको पढ़ा रहा था, उस समय गौड़ीय संप्रदाय में सिक्कर, रेवासा सिक्कर के अंदर एक शाखा है जिसके अगर दास जी उसके प्रवर्तक है, रसिक प्रिया, वहां स्टार्ट हुआ था। किस संत ने मुस्लिम आक्रमणकारी नादिर शाह के आक्रमण की पहले से ही भविष्यवाणी की थी? कौन से संत थे? और 1739 में नादिर शाह आया था, नादिर शाह आया था दिल्ली पर। उस समय शाहजहां शासक थे, शाहजहां क्या मुगल बादशाह थे, कौन थे, लेकिन शाहजहां के द्वारा बनाया गया म्यूर शासन ले गया था। ये नादिर शाह वही है, इसकी भविष्य की संत चरणदास जी ने किया था। संत चरणदास जी जो मिश्रित सगुण और निर्गुण भक्ति धारा के थे। राजस्थान में इनकी पेट डेहरा अलवर में है, मुख्य पेट इनकी दिल्ली में है। जाम्बो जी जहां प्रवचन करते थे वह स्थान क्या कहलाता था? तो जाम्बो जी ने जहां प्रवचन किए वो स्थान सात है।
अचलदास खिचरी वचनिका के संत पीपा ने निम्न में से किस शासक को युद्ध में पराजित किया था? देखो, अचलदास खिचरी वचनिका शिवदास गार्डन की है। संत उन्होंने कहा, अचलदास खिचरी वचनिका में लिखा है कि संत पीपा ने किसको युद्ध में हराया था। कल ही बात की थी हमने फिरोज शाह तुगलक को। संत रैदास के बारे में निम्न में से असत्य। संत रैदास मीरा के आध्यात्मिक गुरु थे, जाति के चमार थे, बिल्कुल रामानंद के शिष्य थे, बिल्कुल। 4 खंभों की छतरी चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है, बिल्कुल। इनकी मृत्यु बीकानेर में हुई थी, ये गलत है, इनकी मृत्यु चित्तौड़गढ़ में हुई थी। निम्न में से किस महिला संत प्रसिद्ध कृषक उपासिका का संबंध मेवाड़ से है? एक महिला संत है, भगवान श्री कृष्ण की उपासक थी, भूरीबाई। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको सीधे सीधे पढ़ने। इनका संबंध प्रश्न आ जाए, भूरीबाई का संबंध किस क्षेत्र से? मेवाड़ से। राजस्थान की दूसरी मीरा कहलाने वाली रानाबाई का जन्म कहां हुआ? अभी शायद ये JN का पेपर हुआ था एग्रीकल्चर का, उसमें क्वेश्चन आया था, रानाबाई का जन्म कहां हुआ? रानाबाई का संबंध किस जिले से है? कालवा नागौर से। राजस्थान की दूसरी मीरा, पहली मीरा गौरीबाई को कहते हैं, डूंगरपुर वागड़ की मीरा। समदड़ी बाड़मेर में पीपा जी का मेला कब लगता है? समदड़ी मीरा पहली थी, दूसरी मीरा ये होगी। समदड़ी बाड़मेर में पीपा जी का मेला कब बढ़ता है? संत अभी मैंने बताया था, चैत्र पूर्णिमा को, हनुमान जयंती के दिन। समदड़ी बाड़मेर और मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। किस विद्वान ने संत पीपा की जीवनी लिखी थी? संत पीपा जी बहुत ही खास महत्व के खिंची चौहान थे, गागरोन दुर्ग में इनका जन्म हुआ। संत पीपा की जो जीवनी है गागरोन में हुआ था, की जीवनी लिखी थी गारसा द तासी ने इनकी जीवनी लिखी। संत दादू दयाल का जन्म किस स्थान पे हुआ? आज तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन अपने आप कल वाले सारे पुट हो रहे हैं। तो संत दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। कहते हैं कि इन्हें एक नदी के अंदर, जो साबरमती नदी है, वहां पे ये बहते हुए मिले थे और इनको वहां रखा गया था। उसके बाद में इन्होंने राजस्थान की कर्म भूमि बनाई थी और नारायणा जयपुर में इनकी मुख्य पीठ है। सिकंदर लोदी ने राजस्थान के किस संत के प्रभाव से आकर गो हत्या पर और वृक्ष की कटाई पर प्रतिबंध लगा लिया? तो विश्व के एक पहले प्राण वैज्ञानिक जिनको कहते हैं, हम कहते हैं जाम्बो जी। और सिकंदर लोदी ने कत्रियासर में जसनाथ जी को 500 बीघा भूमि उपहार में दी थी। धातु पंथ में नागा साधु वर्ग किसने किया था? देखो, 5 शाखा मैंने आपको कल बताई थी, उत्तरादे, खाकीर, ठीक है, ये नागार, खालसा, ठीक है, ये बताई थी। तो उसमें सुंदरदास जी ने नागा साधु वर्ग प्रारंभ किया था। संत रज्जब जी के बारे में सत्य असत्य कथन बताइए। अब रज्जब जी कल जो बात की थी, दूल्हे के वेश में रहकर ही जो गुणगान करते हैं। देखो, इनकी प्रधान पीठ सांगानेर में है, इनकी प्रधान पीठ है सांगानेर में है, बिल्कुल। इनके गुरु का नाम रामानंद है, ये गलत है, क्योंकि इनके गुरु दादू दयाल जी है, रामानंद जी नहीं है। दादू की मृत्यु के बाद उन्होंने आंखों पर आजीवन पट्टी बांधे रखी थी, बिल्कुल, ये कहते हैं कि आजीवन पट्टी बांधे रखी थी। और दूल्हे के वेश में रहकर ही दादू दयाल के जो गुणों का जो भक्ति प्रचार था किया था। इनके उपदेश रज्जव वाणी और सर्वंगी में संकलित है, बिल्कुल सही है, बी उत्तर। जैसलमेर के शासक राजा जेत सिंह ने गुरु जम्बेश्वर भगवान के कहने पर, संत गुरु जम्बेश्वर जी के कहने पर किस स्थान पर एक तालाब का निर्माण करवाया था जो बिश्नोई समाज के लिए पुष्कर के समान पवित्र है? देखो, जैसलमेर के शासक राजा जेत सिंह ने, नई चीज मिली आपको, जांबा जो फलोदी केंद्र है, पुष्कर के समान पवित्र है। संत रामचरण जी के गुरु का नाम क्या था? संत रामचरण जी के गुरु का नाम था कृपाराम जी। ये रामचरण जी जिनका बचपन में नाम रामकिशन था, शाहपुरा भीलवाड़ा के जो रामशनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। 1997 में संत सुंदरदास जी पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ? सुंदरदास जी को राजस्थान का शंकराचार्य कहते हैं वैसे सुंदरदास जी, तो 2 रुपए का डाक टिकट इन पे जारी हुआ। कब? 1997 में। संत सुंदरदास जी के बारे में असत्य कथन बताओ। अब बता देना, ये जाति से पठान थे, तो ये गलत है। सुंदरदास जी, इनका जन्म दौसा में 1596 में हुआ, ये भी सही है। इनका निधन सांगानेर में हुआ, ये सही है। इन्होंने दादू पंथ में नागा साधु वर्ग प्रारंभ किया था, ये भी सही है। तो पठान जाति के नहीं थे, ये गलत है। निम्न में से किस संप्रदाय के प्रवर्तक ने अपने संप्रदाय के लिए 42 नियम बनाए? तो 42 नियम है चरणदास जी, 36 नियम है जसनाथ जी, 29 नियम है बिश्नोई संप्रदाय। राजस्थान की वह प्रथम महिला जिस पर डाक टिकट जारी किया गया, राजस्थान की वह प्रथम महिला जिस पर डाक टिकट जारी किया गया, मीराबाई। अब मुझे कमेंट करके बताना है। मैंने राजस्थान का प्रतीक चिन्ह मैंने यहाँ बताया था आपको, मैंने बताया था कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। तो मुझे कमेंट करके बताओ मीराबाई पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ और कब हुआ। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मीराबाई पर डाक टिकट जारी कब हुआ? तो
जल्दी से कमेंट करके बता दो, मैं 2 सेकंड के लिए आपके लिए रुक रहा हूं या आगे छोड़ देता हूं। एक बार क्वेश्चन 2 मिनट के लिए आप बता दें उत्तर। निम्न में से कौन से संत आजीवन दूल्हे के वेश में रहे? मैंने अभी आपको बताया था रज्जब जी दूल्हे के वेश में रहे। निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पे है? निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पे है? गाडा डिडवाना नागौर। निरंजनी संप्रदाय यानी कौन है? हरिदास जी, जिन्हें हरि सिंह सांखला कहते थे, पहले डाकू थे और अब बाद में कलयुग के वाल्मीकि बन गए। इनमें में से कौन सा संप्रदाय सगुण और निर्गुण भक्ति का मिश्रण है? सगुण भी है निर्गुण भी है, दोनों ही है चरणदासी, मैंने आपको बताया था। संत धन्ना निम्न में से किसके शिष्य थे? धन्ना जाट नाम सुना है ना, धन्ना जाट, वही धन्ना जाट रामानंद जी के शिष्य थे। बड़ी बात है को रामानंद जी सगुण भक्ति के थे, जबकि इनके जो शिष्य हुए ना वो शिष्य सारे निर्गुण भक्ति के थे। जयपुर के किस शासक ने गौड़ीय संप्रदाय को सर्वाधिक बढ़ाया था? ये गौड़ीय संप्रदाय जो पीठ है गोविंद देव जी जयपुर के अंदर वैष्णव धर्म से संबंधित है, तो उसमें जो शासक थे जय सिंह द्वितीय, यानी जिसको हम कहते हैं स्वयं जय सिंह। किस संप्रदाय में जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र माना जाता है? अगर कल की क्लास किसने ढंग से ली है तो ये मैंने आपको बताया था बड़े शानदार तरीके से कि अग्नि नृत्य करते हैं, फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं और जसनाथी संप्रदाय। जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया वह स्थान कौन सा है? अंतिम समय कहां बिताया था दादू जी ने? तो जाहिर सी बात है अंतिम वो इनकी मृत्यु जो नारायणा जयपुर के अंदर जहां प्रधान पीठ है। संत दयाबाई किसके यदि एक नाम सुना होगा आपने, दयाबाई और एक सहजोबाई। दयाबाई ने दयाबोध ग्रंथ लिखा और सहजोबाई ने सहज प्रकाश ग्रंथ लिखा। तो दोनों किसकी थी? चरणदास जी। शिष्या किसकी थी? चरणदास जी। निम्न में से सुमेलित कीजिए। और एग्जामिनर का संत संप्रदायों में से सबसे फेवरेट पर्सन है, अभी एग्जाम की पॉइंट ऑफ की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए सिंहथल शाखा कहां पे? बीकानेर में। इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? संत हरि रामदास जी। रेण शाखा नागौर में है, संत दरियाव जी। खिड़प्पा जोधपुर में है, संत रामदास जी। शाहपुरा भीलवाड़ा में है, प्रवर्तक संत रामचरण जी। और शाहपुरा भीलवाड़ा तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है, रामसनेही संप्रदाय की फुलडोल महोत्सव यहाँ बनाया जाता है। तो अब देख लो, 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ये सही है, बड़ा ही शानदार फेवरेट पर्सन है, इसको तो रट्टी लेना। सिंहथल हरि रामदास जी, रेण दरियाव जी, खड़प्पा रामदास जी, शाहपुरा रामचंद्र जी। सिंहथल बीकानेर में, रेण नागौर में, खड़प्पा जोधपुर में, शाहपुरा भीलवाड़ा में। यह आता ही आता है। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्य भामा जीनु रूषण की रचना की गई? कल ही मैंने बताया था मीराबाई नरसिंह महतो। काजी हमीदुद्दीन सुहावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? तो ये नागौर के अंदर सर्वप्रथम काजी बनाया गया, तो हमीदुद्दीन नागौरी की ये। फिर देखो सूफी संत को मिलाइए, दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूफी संत की बात करें तो शेख हमीदुद्दीन मिठे शाह की दरगाह कहां पे है? हम सभी जानते हैं गागरोन में मिठे शाह की दरगाह। मौलाना जियाउद्दीन की दरगाह कहां पे है? जयपुर के अंदर है। जियाऊ जी से जियाऊ जैसे जयपुर। शेख नजमुद्दीन की दरगाह कहां पे है? शेख फतेहपुर सिक्कर के अंदर है। और शेख बाबा इसहाक की दरगाह कहां पे है? खाटू सिक्कर के अंदर है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3। एक शासक व संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? एक शासक भी थे पीपा, राजपाट छोड़कर भक्ति भाव में लगे थे। संत पीपा गागरोन से संबंधित थे। वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग से संबंधित केंद्रों को चिन्हित कीजिए। अब वैष्णव संप्रदाय से संबंधित अगर हम बात करें, वैष्णव धर्म और शैव धर्म दोनों ही थे, तो उत्तर भारत में लगभग वैष्णव धर्म थे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह थी कि वैष्णव धर्म को दक्षिण भारत में अलवार के नाम से जाना जाता है और शैव धर्म को नयानार। और ये पेपर में अभी आया था एसआई के पेपर में। कई बार अपने इतने ज्यादा गहराई से पढ़ लेते हैं कि नॉर्मल पर्सन हमारा वहां गलत हो जाता है। मैं तो एक ही चीज की राय देता हूं कि आप पढ़ो, बेसिक चीजें ज्यादा पढ़ो, आपका सिंपल पर्सन गलत नहीं हो चाहिए। आप इतने गहराई में पढ़ के चलो कि आपका जो टफ पर्सन है सही हो जाए। सिंपल अगर गलत हो गया तो आप मेरिट से चूक जाओगे, क्योंकि हर कोई सिंपल पर्सन सही करता है। तो आप उसको जरूर पढ़ना, निरंतर अध्ययन करना। अब हमारा प्रश्न है नाथ द्वारा, कांकरोली, इस्लामाबाद और गलता जी। अब देखिए नाथ द्वारा, कांकरोली, इस्लामाबाद, गलता। अब ये क्या पूछ रहा है? पुष्टि मार्ग वैष्णव धर्म से संबंधित पूछ रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखो नाथ द्वारा और कांकरोली, कांकरोली में द्वारकाधीश मंदिर है, नाथ द्वारा राजसमंद में, दोनों ही ये वैष्णव धर्म के पुष्टि मार्ग यानी वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। वल्लभ संप्रदाय से कल मैंने आपको पूरी डिटेल बताई थी
1 और 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन कब का सूत्रपात कब किया? बहुत बार आता है 1949 में, अणुव्रत आंदोलन 1949। संत भूरीबाई अलख का क्षेत्र है, अभी बताया मैंने भूरीबाई, ये पेपर में सीधा सीधा आ जाएगा, मेवाड़ से संबंधित है। तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़े हैं? तेरापंथी जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। और बालिंद जी के गुरु कौन थे? अब देखो प्रश्न पेपर में आए हुए हैं, अभी मैंने बताया था बखना जी, बालिंद जी, मुकुंद दास जी, माधोदास जी, जगन्नाथ जी, बहुत सारे, दादू दयाल जी के। निम्न में से कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? कौन सा उप संप्रदाय नहीं है? तो देखो खालसा भी है, खाकी भी है, उत्तरादे भी है, सतनामी नहीं है। प्रश्न आपको ऐसा मिलेगा पेपर में। अलख्या संप्रदाय की स्थापना की थी, कल आपको मैंने बताया था लालगिरी ने अलख्या संप्रदाय की स्थापना की थी। तो सूची 1 व 2 को फिर मिला लो, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। देखो ये मंदिर पता है कौन से हैं? ये लगभग वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। जैसे द्वारिकाधीश कहाँ पे है? कांकरोली राजसमंद में। श्रीनाथ जी नाथद्वारा में। मथुराधीश कोटा में। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में, जो गौड़िया संप्रदाय से संबंधित है। तो उत्तर देख लो, 4 2 1 3 लगा हुआ है। ये थे आपके संत संप्रदाय। आशा करेंगे आपको अच्छे लगे होंगे, क्योंकि 2 दिनों में जब वीडियो दिया जाता है तो पहले दिन पूरी डिटेल बता दी जाती है। तो इसका जो टेस्ट है वो 7 बजे हमारे नानक क्लासेज ऐप पे लग चुका है। रोज का टॉपिक के अनुसार टेस्ट लगता है, चाहे रीट का हो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सब में आएगा। और अब तो सदाबहार नग में हो चुकी है सीट। इतने दिन आस नहीं थी कि सरकार कब निकालेगी। सीएटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये निरंतर आपको ये पढ़ना है, क्योंकि सालों साल ये होने हैं फर्स्ट 12वीं लेवल पर और स्नातक स्तर पर। और इसके तहत ही आप अगले एग्जाम, अगर आपका ये क्लियर होता है तो ही आप जो वैकेंसियां निकलेगी जो दे रखी है उसमें पार पाओगे। तो आपको राजस्थान करंट भी है, इंडिया भी है, सारा ये इंडिया और इंटरनेशनल के लिए हमारी सुबह प्रताप क्लासेज आती है। टेलीग्राम पे लिंक है, सारे विद्यार्थी नानक क्लासेज करंट अफेयर्स जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और राजस्थान करंट आपको नानक क्लासेज पे मिल रहा है। तो आपको निरंतर बस अध्ययन चलते रहना है, पढ़ते रहना है, सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।